डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास 10th के इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोगों ने 2 लेसन शॉर्ट स्टोरी का पढ़ा था और 1 लेसन सप्लीमेंट्री का पढ़ा था। आज हम लोग 10th की टेक्स्ट बुक की पहली पोएम पढ़ेंगे, द फाउंटेन। जेम्स रसेल लॉवेल की लिखी हुई ये पोएम है। फाउंटेन आप लोग जानते हैं, फव्वारा को कहते हैं। तो फाउंटेन के अंदर इस पोएट ने कुछ ऐसी खासियत, कुछ ऐसी खूबी, कुछ ऐसी विशेषता देखी, जिसको देखने के बाद इन्होंने इस पर पोएम लिखा। बाद में इस लास्ट स्टेंजे में इसको विश भी किया, जो क्वालिटी फाउंटेन के अंदर है कि काश वो फाउंटेन, वो क्वालिटी मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। तो सबसे पहले पोएट बताता है कि इनटू द सनशाइन। सबसे पहले उसने बताया कि धूप में जब सूरज की रोशनी निकली रहती है तो उस धूप में फुल ऑफ द लाइट, अगर इसको देखो धूप में, सनशाइन में अगर इसको देखो तो ये फुल ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश से भरा रहता है, चमकता रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है, लीपिंग फ्लैशिंग, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, कब से कब तक, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही उछलता चमकता रहता है। इनटू द मून लाइट, उसके बाद कहता है कि जब इसको चांद की रोशनी में देखो, सब में बताया, नहीं सुबह में सूरज की रोशनी में बताया कि सुबह से शाम तक उछलता रहता है, कूदता रहता है। फाउंटेन का काम ही जानते हो, फव्वारा होता है एक फाउंटेन, उसमें कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, नीचे से पानी का प्रेशर बनता है और पानी ऐसे स्प्रे, मतलब उसमें धारा ऊपर निकलती है और मोड़ के फिर पलट कर आती है, देख के अच्छा लगता है। तो उसी को बताया कि जो पानी की धाराएं हैं, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो फ्लैशिंग, चमकता रहता है, और लीपिंग माने उछलता रहता है। उसके बाद इनटू द मून लाइट, फिर बोलता है कि चांद की रोशनी में अगर इसको देखो तो ये जो पानी वैसे भी सफ़ेद होता है और चांद की रोशनी वो भी सफ़ेद होती है। तो जब सफ़ेद पानी, सफ़ेद चांद की रोशनी जब आकर पड़ती है उस पर, तो वाइटर देन स्नो, तो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद ये दिखने लगता है। इससे फाउंटेन से निकलने वाली जो पानी की स्प्रे है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगने लगती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवा चलती है तो वाइंड्स ब्लो, हवा के चलने पर जिस तरह से फूल हिलते हैं, उसी तरह से इस फव्वारे से निकलने वाली जो पानी की स्प्रे हैं, ऐसे निकल रही, हवा चल रही है तो पानी की धारा ऐसे हिलने लगी, इधर चली गई फिर इधर आई, तो थोड़ा सा उसका जो पानी की फुहार है दूर तक फैल जाती है। तो बोला क्या कि यानी हवा के चलने पर ये फ्लावर लाइक, फूल की तरह दिखाई देता है। तो ये सनशाइन हो गया। दूसरे स्टेंजा में मून लाइट बताया कैसे दिखता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। हवा के चलने पर जिस तरह से फूल हिलता है, ऐसे पानी की स्प्रे जो है, पानी की स्प्रे हिलती है। उसके बाद कहा इनटू द स्टार लाइट, जब आसमान में न चांद की रोशनी होती है न सूरज की, जब आसमान में सितारे रहते हैं तो उन सितारों की लाइट में रशिंग इन स्प्रे, अगर देखो तो ये रशिंग भागता रहता है ऐसे, स्प्रे माने वही जो पानी के जो फुहारे हैं। हैप्पी एट मिड नाइट, कहा इसको आधी रात में देखो तब भी एकदम खुश दिखाई देता है, कभी इसके अंदर उदासी, सुस्ती, मायूसी नज़र ही नहीं आती है। मतलब ये जो बताए क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी इस फाउंटेन की, कि इसके अंदर किसी भी टाइम देखो हमेशा एकदम मस्त दिखाई देता है, कि अपना एकदम हंसी खुशी काम करते हुए। हैप्पी बाई डे, दिन में देखो तो, आधी रात को देखो तो। इवर इन मोशन, हमेशा ये गति में रहता है, कभी ये रुकता नहीं। अगर जिस दिन रुक जाए उस दिन फाउंटेन की ब्यूटी ख़त्म। अगर फाउंटेन से, फव्वारे से पानी का बहना जो ऊपर बहता, अगर वो बंद हो जाए तो वो फाउंटेन जो है कबाड़ हो जाएगा, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो हमेशा मोशन में रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, हमेशा खुश रहता है। ब्लिथसम माने भी रहता है हैप्पी, चियरी माने भी हैप्पी। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, पानी की धारा ऊपर की तरफ बहती है। तो कहा हमेशा कोशिश करते रहते, नहीं धारा एक बार थोड़ा सा आया तो ज़्यादा, मतलब जितना नीचे से फोर्स बनता है उतना धारा ऊपर जाएगी। एक बार फोर्स बना तो पानी की स्प्रे गई और उसके बाद वहाँ से फिर मुड़ गई, नीचे आने लगी, और अगली बार प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो पानी की धारा और ऊपर चली गई। तो वही बोलता है कि हमेशा यह खुश दिखाई देता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, हमेशा ऊपर की तरफ भागता रहता है। नेवर अवियरी, कभी थकता ही नहीं है ये, कि कभी अंदर इसके अंदर थकान दिखाई देती हो। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में एकदम खुश दिखाई देता है, ये सारे मौसम में खुश नज़र आता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा बेस्ट नज़र आता है, एकदम बेहतरीन नज़र आता है हमेशा। देखो इसको, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे इसको ऊपर, मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा ये, और मोशन दाई रेस्ट, और जो गति है इसकी, गति ही इसके लिए आराम है। जैसे इंसान काम करता है फिर आराम करता है, तो मोशन ही कहता है कि दाई रेस्ट यानी योर रेस्ट, तुम्हारे लिए तुम्हारा आराम, काम करना ही तुम्हारे लिए आराम है, गति ही तुम्हारे लिए जो है क्या है वो आराम है। जैसे हम लोगों ने एक कहानी पढ़ा है एडिसन के बारे में, कि एडिसन की वाइफ ने उनको राय दिया था कि हर वक्त 24 घंटा अपने लैब में मेहनत करता रहता था, बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आराम कर लिया करो। उनकी वाइफ ने एडिसन से कहा कि कभी आराम भी कर लिया करो। तो एडिसन ने कहा कि मैं आराम करने कहाँ जाऊँ? तो कहा जहाँ जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाके आप आराम कर लिया करो। तो एडिसन फिर अपने लैब में चले गए। मतलब ये कि जो हमारा काम है यही हमारे लिए आराम है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात हम लोगों ने जो बताया पोएट ने, जेम्स रसेल लॉवेल ने, कि फाउंटेन को, कि काम ही जो है हमारे लिए क्या है वो तुम्हारे लिए आराम है, काम करते रहते वही तुम्हारे लिए आराम है। फुल ऑफ नेचर, इस फाउंटेन के देखो ये एकदम प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, फुल है नेचर से। नथिंग कैन टेम, इसीलिए कोई भी चीज़ इसको रोक नहीं सकती। पानी को वैसे भी नहीं रोका जा सकता है, तो पानी के अंदर बड़ी ताकत होती है, बाढ़ आती है, बड़े बड़े पूरे पूरे गांव बस्ती को बहा ले जाती है। समुंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी लहरें पूरे शहर को, अपने समुंदर के किनारे बसे हुए शहर को डैमेज कर देती हैं। तो नथिंग कैन टेम, कोई इसको रोक नहीं सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है।
चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण इसके अंदर बदलाव आता रहता है, लेकिन फिर भी ईवर द सेम, हमेशा एक जैसा क्या, सुबह से शाम तक ऐसे अपना काम करते रहना, फिर शाम से फिर सुबह तक काम करते रहना 24 घंटा, हमेशा मिडनाइट में देखो तब हैप्पी और बाय डे देखो तब हैप्पी, दिन में देखोगे तब खुश, रात में देखोगे तब खुश, हंसी खुशी अपना काम करता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग मतलब इसके अंदर ज़बरदस्त प्रेरणा है, प्रेरणा का मतलब वही जो आगे बढ़ने की चाहत, तो सीजलेस अनंत रूप से बस आगे बढ़ने की कोशिश इसकी जारी रहती है। सीजलेस कंटेंट अनंत रूप से इसके अंदर जो है संतुष्टि है, सुकून है, मतलब जिसका लगातार आगे बढ़ते रहने की इसके अंदर चाहत होती है, और लगातार इसके अंदर एक सुकून, एक संतुष्टि है। डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, अंधेरा हो या उजाला हो सब में इसको काम करना है, सब इसका सार अंधेरा उजाला दोनों इसके दाई एलिमेंट है। अब इतनी क्वालिटी बताने के बाद पोएट बताता है, इसीलिए उसने जब जो चीज़ इतनी ज़्यादा खूबी अपने अंदर रखती है तो उसको उसने कहा फाउंटेन को एड्रेस किया ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस का मतलब शानदार, बेहतरीन, जिसके अंदर इतने ज़्यादा प्राकृतिक गुण हैं, तो इतनी ज़्यादा खूबियाँ, इतनी अच्छाइयाँ हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो ज़बरदस्त सक्सेस हासिल करेगा अपनी लाइफ में। बोलता है ग्लोरियस फाउंटेन कि आई बेहतरीन है शानदार फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, उसने कहा मेरे भी हृदय को, मेरे भी दिल को बना दो, कैसे बना दो, अपनी तरह फ्रेश, जैसे तुम 24 घंटा फ्रेश रहते हो, 24 घंटा एकदम सेम ऊर्जा के साथ, सेम एनर्जी के साथ काम करते रहते हो, ऐसे मेरे हार्ट को भी फ्रेश कर दो, मेरे हार्ट को मतलब मुझे भी चेंजफुल कर दो, परिवर्तनशील कर दो, कांस्टेंट मतलब लगातार निरंतर काम करने वाला बना दो, अपवर्ड लाइक दी, और जिस तरह से तुम्हारे अंदर हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रहती है, वैसे उसने कहा मेरे अंदर भी ये चाहत को पैदा कर दो। ये लास्ट में पोएट विश करता है कि फाउंटेन के अंदर की जो क्वालिटी है, काश हमारे अंदर भी ये क्वालिटी पैदा हो जाए। तो ये पहली छोटी सी पोएम थी जिसको हम लोगों ने फाउंटेन पोएम को कंप्लीट किया। अब उसके बाद कल हम लोग दूसरी पोएम फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।